ओके, हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से आप सबका मेरी यूट्यूब चैनल IQ ऑप्शन एडवांस टिप्स में फिर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज फिर से मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। प्राइस एक्शन पे, प्योर प्राइस एक्शन पे ट्रेड करूँगा और जो भी ट्रेड करूँगा सब आपके सामने होगा। 100% श्योर शॉट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं ट्रेड प्लेस करूँगा, तो क्या हो रहा है कि बंदे लोग ऐसा सोच रहे हैं कि मैं प्राइस एक्शन को कुछ अलग तरीके से देख रहा हूँ, बट एक्चुअली कुछ ऐसा है नहीं। कॉमन है प्राइस एक्शन, लाइन वगैरह तो लगानी ही पड़ेगी आपको, क्योंकि आप बेसिक अगर सीखना चाहते हो तो सबसे पहले आपको हॉरिजॉन्टल लाइन वगैरह या ट्रेंड लाइन वगैरह को पक्का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है आपको, ठीक है। हाँ, इसको लगाने का तरीका मेरा कुछ अलग है, तो वो मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये जो मैंने यहाँ पे ट्रेंड एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, बेसिकली मैंने यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखा हुआ था, ठीक है। अब ये ब्रेकआउट हो चुका है और ये बन चुका है सपोर्ट। यहाँ पे ऑलरेडी इस कैंडल ने मेरे को आइडेंटिफाई कर दिया था, प्रीवियस कैंडल ने, कि भाई ट्रेंड यहाँ से मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है, ठीक है। इस कैंडल की वजह से मैंने यहाँ पे इसके बाद वाली ट्रेड पे कॉल ऑप्शन ले लिया, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है कि पहले ही आपको पता चल जाता है कि मार्केट रिवर्स होने वाला है या नहीं होने वाला है, ठीक है। तो वो कैसे पता चलता है? सबसे पहले तो ये मैंने बताया जो कि आपको कि ये जो रेजिस्टेंस लेवल है इसको ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद ये यहाँ पे सपोर्ट हो गया, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस किया, क्योंकि मुझे इमीडिएटली अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो मैंने यहाँ पे उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया, ठीक है। तो ये ट्रेड हमारा विन हो गया, ओके। तो अब मैं यहाँ पे कंपाउंडिंग करूँगा, $9 कर देंगे, ठीक है, ओके। तो अब ये इस लाइन का मेरा खेल ख़त्म हो गया यहाँ पे। अब मुझे इसकी ज़रूरत अभी के लिए नहीं है। अब मैं वेट कर रहा हूँ कि मेरी अपॉर्चुनिटी, मुझे नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जहाँ पे मिलेगी मुझे अपॉर्चुनिटी, तो मैं वहाँ पे उसको ग्रैब करूँगा, ओके। तो ये फर्स्ट ट्रेड था। इसके बाद 2-3 ट्रेड और करूँगा जब तक कि मेरा 400 नहीं हो जाता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। अगर तो इस कैंडल ने अगेन यहाँ पे क्लोजिंग दिया, ठीक है, अगेन ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, तो मैं अगेन अप के लिए जा सकता हूँ, ओके। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से इसको स्ट्रॉन्गली रिजेक्शन मिला हुआ है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है फॉर द बेसिक पर्पस, ठीक है। अगर आप एडवांस में चले जाओगे तो आपको लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। यहाँ पे इस वजह से लाइन लगा रहा हूँ कि आपको पता चले कि मैं एक्चुअली क्या की लेवल यूज़ कर रहा हूँ, कौन से की लेवल पे मैं वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए मैंने इस की लेवल को यूज़ किया था और इसने अच्छा वर्क दिया, ठीक है। इसके बाद हमारा एक यहाँ से भी एक सपोर्ट है छोटा सा, ठीक है, जो रजिस्टेंस बनेगा अभी ब्रेकआउट के बाद, चांसेस है कि ये रेजिस्टेंस बन जाए, ओके। अगर तो नहीं बना तो ये ट्रेंड क्या हो जाएगा? ट्रेंड हो जाएगा चेंज यहाँ से। अगर तो यहाँ से रेड कैंडल बनी तो इसका मतलब ये होगा कि ट्रेंड पहले जो था वो अप चल रहा था, अब जो है वो डाउन चलेगा। हो सकता है, 100% नहीं है, हो सकता है, ठीक है। तो जब होगा तो हमें उसको पकड़ना पड़ेगा कि ट्रेंड किधर जा रहा है, ओके। तो ये इसने ब्रेकआउट दे दिया और मैं 100% श्योर हूँ कि नेक्स्ट कैंडल जो बनने वाली है वो ग्रीन बनने वाली है, ठीक है। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि थोड़ी सी ये नीचे आ जाए, उसके बाद मैं ट्रेड प्लेस करूँ, ओके। ओके, और नीचे चाहिए मेरे को एटलीस्ट ये यहाँ तक चाहिए, यस, ओके। तो यहाँ पे मैंने हायर ऑप्शन चूज़ कर लिया और ये भी मैं 100% श्योर हूँ कि ये कैंडल रिजेक्शन के साथ ऊपर जाके क्लोज होगी, तभी ये ट्रेंड अप का बनेगा। अगर तो इसने डाउन ट्रेंड बनना है तो फिर ये यहाँ से इसको रेड बनाएगा। यहाँ पे 2 चांसेस हो गए मेरे, या तो ये रेड बनेगी या तो ये मेरे एंट्री पॉइंट से ऊपर क्लोज होगी, ठीक हो गया। अगर तो ये यहाँ पे भी रेड भी बनती है, ठीक है, और मेरी एंट्री पॉइंट से ऊपर क्लोज होती है, तो ट्रेंड हो जाएगा डाउन का। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये सबको मैं डीपली समझाता हूँ मेरे कोर्स के अंदर कि किस तरीके से हमने करंटली ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, ओके। तो अब देख सकते हो कि ये मेरी एंट्री पॉइंट से ऊपर ही जाके क्लोज हुई है, ये ट्रेड भी मेरा विन हो गया। अब ये क्या था एक्चुअली कि ये एंट्री पॉइंट से ऊपर क्यों क्लोज हुई थी? क्योंकि मैंने मार्जिनल सेफ्टी यूज़ किया था। मुझे पता था कि ये कैंडल एटलीस्ट रिजेक्शन देगी, कहाँ से देखी वो एंट्री पॉइंट मेरे को पता था, अंडरस्टैंड। तो मैंने वहाँ पे एंट्री लिया था। तो ये होता है प्योर प्राइस एक्शन, ठीक है।
तो चलते हैं नेक्स्ट ट्रेड के ऊपर। तो 2 ट्रेड हमने विन कर ली है, एक और ट्रेड हम लोग प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ $16। ओके, अब ट्रेंड क्या चल रहा है, एक्चुअली ट्रेंड क्या चल रहा है अभी कैसे पता चलेगा हम लोग को? सिर्फ इतने पर्पस के अंदर, इतने मार्केट के अंदर क्या ट्रेंड चल रहा है? तो क्लियर सी बात है कि आप सबको दिख रहा है कि ये डाउन ट्रेंड चल रहा है। ओके, ये डाउन ही ट्रेंड चल रहा है ना, ठीक है। तो ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, इतना पता चल गया हमको। अभी इसने दे दिया ब्रेकआउट, किसका ब्रेकआउट दिया? तो वही प्रीवियस लेवल का दिया। तो प्रीवियस लेवल कौन सा था? तो ये लेवल था प्रीवियस हमारा, यहाँ से मार्केट ऊपर गया था, ठीक है। इसका ब्रेकआउट दे दिया। अब ये कंटिन्यू भी कर सकती है यहाँ से और रिवर्स भी कर सकती है। ज़्यादातर इसके चांसेस है कंटिन्यू करने के। तो अगर तो ये यहाँ तक आएगी तो मैं ट्रेड प्लेस कर दूंगा, अगर तो ये यहाँ तक आती है तो मैं ट्रेड प्लेस करूँगा डाउन के लिए, सही है, या यहाँ तक आएगी तो। ओके, तो देखते हैं क्या होता है। ये ऐसे आने वाली नहीं है, ये नीचे ही जाएगी, कोई बात नहीं। 6 मिनट हुई है। ओके, वीडियो में हो सकता है कोशिश करता हूँ कि छोटी से छोटी बनाऊँ, ठीक है, और आपको पूरा आइडेंटिफाई भी हो जाए कि मैं एक्चुअली क्या देख रहा हूँ, कौन से की लेवल पे वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो मोस्ट ऑफ दी पावरफुल की लेवल्स होते हैं वो होते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, जो आप सब जानते ही होंगे। बट बेसिकली आपको उस पर वर्क कैसे करना है वो सीखने के लिए मेरा कोर्स ज्वाइन करने के लिए मैं रिकमेंडेड करूँगा। अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको डीपली एक्सप्लेन करूँगा कि क्या होता है एक्चुअली, ठीक है। पहली बात तो ये कि आपको आइडिया लगेगा कि आपने ट्रेड कहाँ से लेनी है। ओके, अगर ये थोड़ी सी ग्रीन बन जाती है ना, थोड़ी सी ऊपर जाती है तो मैं डाउन के लिए ट्रेड लूँगा। अगर थोड़ी और ऊपर जाएगी, ओके, थोड़ी और, ओके चलिए ठीक है। तो यहाँ से मैंने अगेन एक डाउन की ट्रेड ले ली है, और ये भी मैं 100% श्योर हूँ कि ये कैंडल भी एक्चुअली मेरी एंट्री पॉइंट से नीचे आके क्लोज़ होगी। चाहे ये ग्रीन क्लोज है बट ये मेरी एंट्री पॉइंट से नीचे आके क्लोज़ होनी है। ओके, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ये नीचे ही क्लोज़ होगी। अगर तो ये रेड कैंडल क्लोज़ होती है वीक, तो इसके बाद चांस है कि एक कैंडल ग्रीन बन जाए। ओके, ये ग्रीन बन रही है, वेरी गुड। ओके, तो ये ट्रेड भी हमारा विन हो गया, और आप देख रहे हो कि 382 अकाउंट हो चुका है। अब लास्ट ट्रेड करूँगा $29 का, जो कि कंपाउंडिंग का लास्ट ट्रेड होगा मेरा। ओके, तो इस तरीके से ट्रेड की जाती है, स्टेप बाय स्टेप ट्रेड की जाती है। अपनी अपॉर्चुनिटी का वेट करके बैठो, राइट अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ट्रेड करो, अदरवाइज ट्रेड मत करो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 29 का, एक मिनट कितने का था, हाँ 29 का ट्रेड बनता है ना, तो मैं 29 का एक ट्रेड लगाऊंगा जो कि मेरा लास्ट ट्रेड होगा। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे इतना बड़ा जोन है, यहाँ पे पूरा सपोर्ट एरिया है। तो इतने सपोर्ट एरिया में क्या होता है कि बंदे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हमें ट्रेड कहाँ ले लेनी है, एक्चुअली एंट्री पॉइंट क्या होना चाहिए हमारा, ठीक है। तो वो सब मैं डिस्क्राइब करता हूँ मेरे कोर्स के अंदर। तो जिसने भी ज्वाइन होना है ज्वाइन हो सकता है, कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, तो देखते हैं कि क्या होता है। तो अभी भी हम लोग आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पा रहे यहाँ पे कि एक्चुअली होने वाला क्या है, क्योंकि जोन इसका पूरा यहाँ तक बन रहा है बायर्स का, ठीक है। और मुझे कैंडल ने क्लोजिंग पॉइंट कहाँ पे दी है, यहाँ पे दी है, ठीक है। और इसका ओपनिंग पॉइंट जो है वो गैप अप में है, क्योंकि ओटीसी मार्केट है तो यहाँ पे भरोसे लायक नहीं है। नहीं तो मैं रियल मार्केट होता तो मैं यहाँ पे ट्रेड कर जाता था, बट ये ओटीसी मार्केट चल रहा है यहाँ पे। तो इसके बाद मैं एक ट्रेड प्लेस करूँगा और 100% श्योर शॉट होगा। मैं कोई बैकग्राउंड में जाके लेवल चेक नहीं करूँगा, मैं जो करता हूँ सिर्फ यहीं से कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक हायर ऑप्शन का, एक्चुअली हायर ऑप्शन का मैंने यहाँ पे एक ट्रेड प्लेस कर दिया है, क्योंकि मैं श्योर हूँ कि ये कैंडल अब इसके ऊपर ही जाके क्लोज होगी। ये एक्चुअली रेड में क्लोज नहीं हो सकती, इसे ग्रीन में क्लोज होना पड़ेगा और मेरी एंट्री पॉइंट से ऊपर जाके क्लोज होगी, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है।
सो इट्स गोइंग अप। ठीक है, तो इसने अब जाना स्टार्ट कर दिया है। तो अब ये अप क्यों गई, उसका रीज़न क्या था? ठीक है, क्योंकि ब्रेकआउट था। ब्रेकआउट के बाद मार्केट रिट्रेस करने के लिए ऊपर जाता है। इसको मैं सब डीपली एक्सप्लेन करता हूँ मेरे कोर्स के अंदर। तो जिसने भी ज्वाइन होना है फटाफट ज्वाइन हो सकता है। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। 20 to 30 डेज़ का मेरा कोर्स है और $150 मेरी फ़ी है। ठीक है, तो जो भी कॉन्टैक्ट करेगा तो मैं फ़र्स्ट उसको ऐड कर लूँगा हमारे ग्रुप के अंदर। ठीक है, फिर हम लोग का डेली क्लास होता है। अब इसमें ऐसा है कि अगर तो हमारा कोर्स ख़त्म भी हो जाता है 20 to 30 डेज़ के अंदर, तो भी हमारा डेली मीटिंग होता है, डेली लाइव मीटिंग होता है। तो बंदे लोग चाहे तो उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं, जो भी हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो लाइव मीटिंग होगा, कोई वीडियो वगैरह की बात नहीं होगी। वीडियोज़ मैं देता हूँ लेकिन फिर भी मैं लाइव मीटिंग भी करता हूँ। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन होगा आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो और जो मैं लेसन दूंगा उस पर आपने वर्क करना है। बस इतना ही करना है। जो मेरे रूल्स होंगे उनको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो बंदे लोगों ने मुझे व्हाट्सअप किया था कि आपके कोर्स के बारे में डिटेल बताइए, तो इस वजह से ख़ास मैंने ये वीडियो बनाया है। ठीक है, तो जिसने भी ज्वाइन होना है तो मुझसे कॉल कर सकता है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है, अवेलेबल है। ठीक, प्योर प्राइस एक्शन सिखाऊंगा। कोई कैंडलस्टिक साइकोलॉजी की बात मैं नहीं करता हूँ। कैंडलस्टिक के कुछ पैटर्न्स है, कुछ कैंडल्स है जो मैं लास्ट में डिस्कस करूँगा जब आपको प्राइस एक्शन का एक्चुअली नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेन जो बेसिक होता है वो प्राइस एक्शन होता है। अगर तो आपको प्राइस एक्शन पता है तो उसके बाद सारी कैंडलस्टिक आपके लिए वर्क करेगी, लेकिन उसको कहाँ पे वर्क करवाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसा कि अभी मैं यहाँ पे बात करता हूँ बेसिकली कि ये जो है ये हैमर है। ठीक है, ये हैमर एक्चुअली हैंगिंग मैन मारो या हैमर मारो, ये दो टाइप का साइन होता है। एक तो होता है रिवर्सल, एक तो होता है कंटिन्यूशन। तो ये यहाँ पे रिवर्सल क्यों नहीं हुआ, ये कंटिन्यूशन ही क्यों हुआ, इसका क्या रीज़न था, समझ रहे हो? और ये इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल होने के बावजूद भी ये रिवर्स क्यों हो गया, हालांकि इसमें बाइंग प्रेशर भी है। ठीक, तो ये सब डिस्क्राइब करता हूँ मैं कि जहाँ पे कैंडलस्टिक साइकोलॉजी फेल हो जाती है वहाँ पे प्योर प्राइस एक्शन ही काम आता है। तो प्राइस एक्शन पता होगा तो आप किसी भी कैंडल पे ट्रेड कर सकते हो आपकी अपॉर्चुनिटी लेके, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि इसका एक्चुअली मूविंग पॉइंट क्या है। ओके, तो थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग माई वीडियो को मैं यहाँ क्लोज करता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर कोई भी कमेंट है, कोई भी क्वेश्चन है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।